चाहिए, ये व्यक्ति आज भी वही लाइन बोल रहा है। तो हमारे लिए ये बात आज बोल रहा है, ये नई नहीं है। भारत की मीडिया में इसको बार बार दिखाया जा रहा है कि इसने हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला है। 85 साल बाद पहले का जहर है, उसने इस बोतल को फिर से सूंघ लिया है, उसको बोल रहा है। अब तो हमें यह तलाशने की आवश्यकता है कि इसकी अब जरूरत क्या पड़ी कि इसको ये दोबारा जहर उगलना पड़ा। इसकी इनसिक्योरिटीज क्या है? इसकी इनसिक्योरिटी ये है कि ये समझने निकल पड़ा है कि आज बड़ी संख्या में मुसलमान भारत में भी है, पाकिस्तान के अंदर रह रहा मुसलमान भी भारत जाना चाह रहा है, बलूचिस्तान टूटकर अलग होना चाह रहा है। तो इसने धर्म के आधार पर पहले पाकिस्तान को कलमे से जोड़ दिया और उसके बाद याद दिलाया कि हम केवल नेशन फॉर पाकिस्तान जो है वो इस्लाम के लिए है। इसकी इस गलती से दो कारण भारत में भी प्रवोक हो सकते हैं, और वो क्या है? भारत के अंदर कुछ लोग इस बात की जिद पर अड़ सकते हैं कि मुसलमानों को तो वहीं चले जाना चाहिए, क्योंकि मुसलमानों ने उस समय पर यहां रहने की गलती ही क्यों की? क्योंकि अल्टीमेटली टू नेशन जब बन ही रहे थे कि मुसलमानों के लिए एक अलग देश है, तो वहीं जाओ, आसिम मुनीर चिल्ला चिल्ला कर तुम्हें बुला रहे हैं। वहीं दूसरी ओर भारत में एक मांग इस बयान की वजह से ये और उग्र हो सकती है कि हिंदुओं के लिए एक अलग देश क्यों ना हो, और हिंदुओं की जनसंख्या में जब जैन और बुद्धिस्ट को काउंट किया ही जाता है तो इन सबको एक संयुक्त रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, सेक्युलर पद को हटा दिया जाए और हिंदू देश रखते हुए मुसलमानों को उठा करके पाकिस्तान भेज दिया जाए। इस तरह के बयान के ये भी मायने निकाले जाते हैं कि इसका उद्देश्य असल में भारत की सुर्खियों में ही आना था, ताकि भारत में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ा जा सके। यह भी इसका एक उद्देश्य हो सकता है, क्योंकि जिस समय पार्टीशन हुआ उस पार्टीशन का असर उस समय के पूर्वी पाकिस्तान में भी देखा गया था, जो आज बांग्लादेश कहलाता है, और उसी जगह इन दिनों मुर्शिदाबाद में दंगे चल रहे हैं। ऐसे में मुर्शिदाबाद को कनेक्ट करते हुए कि एक तरह से इन लोगों को अलग धर्म के नाम पर अलग देश की डिमांड को प्रवोक करा दिया जाए, क्या पता इससे इन्हें कोई राजनीतिक लाभ हो जाए। यही कारण है कि इस तरह के बयान पर भारत में भी तीव्र प्रतिक्रियाएं आना शुरू हुई। हेमंत विश्व शर्मा तो इस बात को लिखे कि हां, अब कम से कम हिंदुओं को भी अपने कल्चर पर पहचान हो जानी चाहिए कि हमारी सिविलाइजेशन कितनी अलग है, हमें अपना धर्म सही से रखना चाहिए, हमें अपनी सिविलाइजेशन की जो वैल्यूज हैं उनको ज्यादा चेरिश करना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, जब तुम इतने गाजे बाजों से करोगे तो यहां पे भी गाजे बाजे बजेंगे। ये तो था पहला पॉइंट कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। अब चलते हैं दूसरी चीज पर। दूसरी चीज जो है वो है कश्मीर। कश्मीर के बारे में ये बोलते हैं कि साहब ये तो हमारी गले की नस है, गले की नस है, और इस गले की नस को हम अपने साथ अलग होने ही नहीं दे सकते। कश्मीर में जो रह रहे कश्मीरी हैं उनके वीरतापूर्ण संघर्ष को अकेला नहीं छोड़ सकते, और बाकायदा पाकिस्तान के लोग दिल में गाजा के मुसलमानों के साथ जैसे भावना रखते हैं ऐसे कश्मीरियों के साथ रखते हैं। बिल्कुल सही है। तुम्हारे कब्जे का जो कश्मीर है वो तो आए दिन तुमसे संभल नहीं रहा है। वहां तो आजादी के प्रोटेस्ट चल रहे हैं, लोग सड़कों पर उतर के तुमसे दूर होना चाहते हैं, भारत आना चाहते हैं। ये तस्वीरें कोई एआई से बनाई नहीं गई हैं, ये पुरानी समय की तस्वीरें हैं, सामने आपके हैं। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर तो तुमसे संभल नहीं रहा, वहां के लोग तो यहां आने की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी तुम अपने आप की दम भरने से नहीं हिचक रहे। कश्मीर के नाम पर दिए बयान पर भारत की प्रतिक्रिया आई कि तुम पहले पीओके खाली करने पर विचार करो। चलो, ये प्रतिक्रिया थी। तीसरा बयान दिया इन भाई साहब ने सेना के ऊपर। इन्होंने सेना पर बयान देते हुए बलूचिस्तान का रेफरेंस लिया कि भारत की 13 लाख सेना तो पाकिस्तान को डरा नहीं पाई, कुछ चंद आतंकी हमें क्या डरा लेंगे। अब ये आतंकी की क्या कहानी है? आपको याद होगा इन दिनों पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान में जो बलूचिस्तान के सेनानी हैं, क्रांतिकारी हैं, वो बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करना चाहते हैं। इनसे यह कहा गया कि सर आप तो अपने ही देश में सुरक्षित नहीं हो, वहां के लोग ही सेपरेट होने के बारे में सोच रहे हैं। तो इनको अपनी जनता को विश्वास दिलाना था कि देखो ये जो ट्रेनें हाईजैक हो रही हैं या लोग जो मर रहे हैं, ये कुछ एक लोग जो हैं उनका कमाल है, जिन्हें हम आतंकवादी कहते हैं। असल मायने में बलूचिस्तान के क्रांतिकारी जो हैं वो पाकिस्तान से अपने आप को अलग देश बनाना चाहते हैं। इसके लिए वो भारत का सपोर्ट हमेशा से मांगते आए हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान की सेना के चीफ का यह बयान बलूचिस्तान के लोगों की क्रांति को तो छोटा करता ही है, लेकिन झूठ बुलवा देता है कि 13 लाख सेना से हमारा क्या हुआ। तो देखो मैं आपको बताता हूं 13 लाख सेना से क्या हुआ। इनके ये सारे के सारे दावे कितने फुस्सी हैं, इसको अंदाजा इससे लगा लो कि भारत पाकिस्तान के बीच में अब तक 4 बार युद्ध हो चुके हैं। 47, 48 का, 65 का, 71 का और 99 का। 71 में तो इनकी 93,000 सैनिकों ने भारत की सेना के सामने सरेंडर किया था। तो ये जो लाइन बोल रहे हैं कि 13 लाख सैनिक तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, तो तुम्हारे कौन लगते थे? अब्बा डब्बा कुछ तो होंगे ये, क्योंकि तब तो तुम रहे नहीं होगे। तो एक चीज तो ये है। नंबर दूसरी जो बात है जो ये बार बार कह रहे हैं कि साहब हमारा कुछ नहीं हुआ आज से पहले, तो देखो भाई बात ऐसी है कि 1965 के युद्ध में अगर भारत ताशकंद समझौते को नहीं मानता तो भारतीय सेना लाहौर या सियालकोट के अंदर बैठी होती। हम तो वहां तक पहुंच गए थे, ये तो बाद में सीज फायर हो गया और हमें वापस लौटकर आना पड़ा। तो भारतीय सेना ने तो तुम्हें हर बार धूल चटाई है। कारगिल तक तुम आ ही गए थे, फिर तुमको लौटा कर आए। हम क्या है, दुनिया के सिद्धांतों पर यकीन करते हुए अपनी ही जगह क्लेम करते हैं। अगर हम कभी दौड़ाते हुए अंदर तक तुम्हें ले गए होते तो तुम आज ये बयान ना दे रहे होते। तो तुम इतिहास के अंदर झूठ को आज पढ़ाने की नौबत तक आ गए हो। इसका मतलब पाकिस्तान को अपना अस्तित्व कुछ संकट में लग रहा है। खैर, इस बात पर हम कुछ बोलते हैं, उससे ज्यादा तो बलोच के लोगों ने इनको ग्रिल कर दिया और वो बाकायदा तस्वीर लगाकर कहने लगे कि वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान के अंदर भी सरेंडर करती हुई दिखाई देगी। तो बलोच लोगों ने इन्हें भारत की तरफ से पूरा की पूरा कमेंट्री भेजकर दे दिया है कि तुम तो चुप रहो यार, इतना झूठ बोलोगे कैसे चलेगा, सब तो इतिहास बता ही रहा है। चलो कुछ भी नहीं था तो तुमसे फिर बांग्लादेश अलग कैसे हो गया, इतना सा जवाब दे दो, बाकी सब छोड़ दो। तो इस तरह से कुल मिलाकर के ये सारी चीजें की जा रही हैं। अब आते हैं इसको समाहित करते हुए कि इन्होंने फिर ये बयान आफ्टर ऑल दिया क्यों। तो कुल मिलाकर भारत के अंदर सांप्रदायिक नैरेटिव को खड़ा करना, ताकि भारत के लोगों को यह बताया जा सके कि देखो पाकिस्तान मुसलमानों के लिए खड़ा है। लेकिन उन्हें यह समझना चाहिए कि भारत के अंदर अस्थिरता पैदा करने के लिए यह बयान बहुत तुच्छ है। भारत इस तरह के बयानों को तो केवल सोशल मीडिया से खत्म कर देता है। खैर, फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो